शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं और इन तीनों शक्तियों के आधार से ही आत्मा हर कार्य करती है। नव सृष्टि की स्थापना के ईश्वरीय कार्य में व एक धर्म, एक राज्य की स्थापना में इन तीनों शक्तियों का क्या महत्व है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 4 जनवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा यह चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। वैसे रूलिंग पावर से क्या तात्पर्य है? हम आत्माएं मालिक बन करके जब कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हैं, आर्डर प्रमाण कार्य करें कर्मेंद्रियां, तब हम रूरल कहलाते हैं। माना हम रूल कर रहे हैं कर्मेंद्रियों पर, किसी व्यक्ति पर नहीं। तो परमात्मा कहते हैं रूलिंग पावर कहाँ तक आई है। आत्मा मालिक बन करके, राजा बन करके क्या अपनी कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चला सकती है? जो ऐसे इस समय रूलिंग कर लेते हैं वही भविष्य के रूरल बनेंगे, महाराजा बन सकेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर। यह विशेष 3 शक्तियाँ राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्य करता है। हम सबको अपनी रोज राज दरबार लगानी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लौकिक में अपने भक्ति काल के अंदर अपने आप से दरबार लगाई, अपने आप से पूछते थे। मन वजीर के रूप में बाबा सामने लाते थे कि हे मन वजीर, तुम मेरा कहना मानता है? तेरी कारोबार कैसे चल रही है? तो परमात्मा हम सबको अपने आप से बात करना सिखा रहे हैं कि आत्मा की जो चैतन्य शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिनके आधार से सारी कर्मेंद्रियां काम करती हैं, उन शक्तियों पर हमारा कहाँ तक कंट्रोल आया है। जी। मन संकल्प शक्ति है, बुद्धि निर्णय यथार्थ दे, समय पर निर्णय दे और फिर ऐसे दिव्य संस्कार बनते जाएं। तो यही 3 चीज़ें आत्मा को राज्य पद भविष्य में दिला सकती हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं चेक करो, बहुत सूक्ष्म रीति से आत्मा मालिक है और मालिक के आर्डर प्रमाण संकल्प चल रहे हैं। क्या हम इन संकल्पों को जिधर ले जाना चाहें उधर जाते हैं? बुद्धि समय पर ठीक निर्णय देती है, राइट और रॉन्ग की जजमेंट का पता चलता है या नहीं? और फिर संस्कार मेरे कैसे हैं? क्योंकि कई प्रकार के संस्कार आत्मा कर्म करते करते बनाती गई है। अगर वो संस्कारों में अदिव्यता है, इम्प्योरिटी है, तो संस्कार कहीं हमें नीचे की ओर तो नहीं ले जाएंगे। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि अपने आत्मा राजा के स्वरूप में स्थित होकर के स्वराज्य अधिकारी बन करके फिर अपनी इन तीनों शक्तियों को चेक करो। अगर ये तीनों कारोबारी जो बहुत नज़दीक के आत्मा के साथ साथ हैं, ये आर्डर प्रमाण कार्य कर रहे हैं, तो ये सारी कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी और कर्मेंद्रियों पर राज्य होने से कभी भी कोई गलत कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं होगा। जी। तो भविष्य पद का आधार है वर्तमान समय अपने ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर।
तो जिस आत्मा ने अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर, अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों पर फुल विजय प्राप्त की है, विजयी बन करके रहे हैं, वो भविष्य में राज्य पद के अधिकारी बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप को भी 3 मूर्तियों द्वारा कार्य कराना पड़ता है, इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हो। एक बाप के 3 विशेष कार्य करता है जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचयिता हो और यह 3 विशेष शक्तियाँ अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियाँ आपके विशेष कार्य करता है। आप भी इन 3 रचना के रचयिता हो। क्योंकि परमात्मा को अपनी नई सृष्टि की रचना के लिए जब वो अवतरित होते हैं तो 3 कर्तव्य 3 मूर्ति के द्वारा कराते हैं जी। सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी सूक्ष्म लोक जैसे निर्माण होता है। हाँ जी। और परमात्मा के 3 कार्य, ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना, शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश, और फिर जब नई सृष्टि प्रैक्टिकल में आती है तो उसकी विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मी श्री नारायण के द्वारा पालना। तो ये 3 कार्य परमात्मा के हैं। और वो परमात्मा जब इन तीनों शक्तियों से, जैसे 3 शक्तियां हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है, तो ब्रह्मा ही पहले स्थापना के निमित्त बनते हैं, फिर ब्रह्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके श्री लक्ष्मी श्री नारायण अर्थात विष्णु चतुर्भुज के रूप में सृष्टि पर पालना देते हैं, और ये आसुरी सृष्टि के विनाश के लिए वो ऐसी तपस्या करते हैं जो उनके तपस्या के बल से आसुरी संस्कार समाप्त होते हैं, तमोगुण खत्म हो जाता है। तो परमात्मा कार्य ब्रह्मा की आत्मा से ही कराते हैं, लेकिन ये 3 कर्तव्य उनके अलग अलग गाए हुए हैं। ऐसे ही आत्मा त्रिमूर्ति है, 3 शक्तियां उसके हैं, लेकिन है एक आत्मा जी। तो स्थापना, पालना और विनाश जैसे शिव बाबा करा रहे हैं, ऐसे परमात्मा कहते हैं आपके पास भी ये 3 शक्तियां हैं। आप भी मास्टर रचयिता हो। आपकी पहली रचना संकल्प शक्ति है, आत्मा के कंट्रोल में संकल्प शक्ति है। और फिर संस्कार कितने जो पुराने हैं, पतित हैं, विकारों के हैं, उनसे कितनी आत्मा न्यारी बनती जा रही है, संस्कारों में कितनी पवित्रता, शुद्धता आती जाती है जी। और फिर बुद्धि कोई भी संस्कार के अधीन तो होकर के निर्णय नहीं करती है, ठीक समय पर ठीक निर्णय करती है। तो ये 3 कार्य, मन, बुद्धि और संस्कार, इनकी तीनों की मालिक आत्मा है। उस स्मृति में स्थित होकर के इन तीनों को कायदे से चलाए तो वो नई सृष्टि की स्थापना में पूर्ण मददगार बन सकती है। तो परमात्मा अपने बच्चों को भी अपने समान रचयिता का टाइटल देते हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबा को हम कहते हैं, लेकिन आत्मा भी 3 कर्तव्यों के कारण त्रिमूर्ति कहलाती है। परमात्मा कहते हैं कि मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला, बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करना, संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे पहले आदि शक्ति है मन अर्थात संकल्प शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उसके साथी यथार्थ कार्य करने वाले हैं। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि पहले यह चेक करो कि मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है। संकल्प शक्ति को परमात्मा आदि शक्ति कह रहे हैं जी। संकल्प जैसे स्थापना के निमित्त बनते हैं, जिस प्रकार के संकल्प हम कर रहे हैं वैसी हमारी सृष्टि अर्थात हमारी जीवन वैसी बनती जा रही है जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं इस आदि शक्ति पर कितना नियंत्रण है, क्योंकि ये पहले पहले आत्मा के बहुत नज़दीक कार्य करता है और माया का जो व्यर्थ का वार होता है पहले संकल्प को ही बागी बनाता है, संकल्प को ही ट्रेटर बनाता है। संकल्प में ही संशय उत्पन्न होता है, संकल्प में ही नेगेटिविटी आती। परमात्मा के बारे में, कार्य के बारे में भी उनमें कई प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। हाँ जी। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा की सबसे श्रेष्ठ शक्ति और सबके समीप शक्ति आदि शक्ति संकल्प शक्ति है जी। इस संकल्प शक्ति पर बहुत ध्यान दो। ये संकल्प अगर आपके यथार्थ हैं,
बहुत ऊंचे से ऊंचे हैं, श्रेष्ठ संकल्प हैं, कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता है। आप सदा आगे आगे बढ़ते जाएंगे। स्थापना में जैसे आपकी जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनती जाएगी और फिर जो आसुरी संस्कार बने हुए हैं उन पर आपकी विजय हो जाएगी और बुद्धि जो है फिर पालना देगी उस संस्कार को, दिव्य संस्कारों की वो पालना करेगी। आसुरी संस्कारों का, बुरे संस्कारों का नाश होगा और जो दिव्य संस्कार बनते जाएंगे उन संस्कारों की बुद्धि के द्वारा दिव्य पालना होगी। तो ये तीन कर्तव्य बड़े सूक्ष्म रीति से आत्मा ये तीनों कार्य अभी कर रही है। अगर हमारे संकल्प बहुत ऊंचे अच्छे संकल्प चल रहे हैं तो हम जैसे अपनी नई सृष्टि की रचना, अपने नए जीवन का निर्माण कर रहे हैं। और जितना संकल्प की शुद्धता होती जाती, पवित्र बनते जाते हैं, उतना आसुरी संस्कार खत्म होते जाते हैं, उनका ऑटोमेटिक विनाश होता जाता है जी। और फिर जब दिव्य संस्कार बनते जाते हैं तो बुद्धि के निर्णय से हम उसकी पालना कर लेते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है तो यह साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली भी विशेष यह तीन शक्तियां हैं। आपके संकल्प आपके अगर कंट्रोल में हैं, जी, जो आप चाहते हो वही सोचते हो, वही संकल्प चल रहे हैं, तो ये कर्म इंद्रियां भी आपके इशारे प्रमाण संकल्प शक्ति के आधार से चलेंगी। जी। तो इसलिए पहले इस संकल्प शक्ति पर बहुत ध्यान दो और संकल्प शक्ति अगर कंट्रोल में आ गई तो साकार कर्म इंद्रियां अपने आप नेचुरल शांत शीतल हो जाएंगी। इनमें जो उत्तेजनाएं हैं उनका कारण है संकल्प की गति जो है, संकल्प पर हमारा ध्यान नहीं है। जी। जिस आत्मा ने संकल्प को बहुत अच्छे चिंतन में लगाया है, अच्छी स्टडी की है और अच्छे अच्छे विचारों में जो रमण करते हैं, उनकी कर्मेंद्रियां अपने आप शीतल शांत हो जाती। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि संकल्प शक्ति मन, फिर दूसरी शक्ति बुद्धि निर्णय शक्ति और तीसरी शक्ति संस्कार, ये तीनों शक्तियों के आधार से आप इन साकार कर्मेंद्रियों को देखो, उनका कहना मानती हैं। अगर आत्मा राजा करावनहार बन करके इन तीन शक्तियों से अपने सब कार्य कराए, उसके कंट्रोल में तीन शक्तियां सिर्फ आ जाएं, तो आंख, नाक, मुख, कान, हाथ, पैर उसके सब कंट्रोल में आ जाएंगे। ये स्थूल कर्मेंद्रियां तो जड़ हैं, लेकिन इसके अंदर जो चैतन्य शक्ति है, उस चैतन्य शक्ति को अगर हमने अपने कंट्रोल में ले लिया, आत्मा मालिक ने उन चैतन्य तीनों शक्तियों को साथ ले लिया, तो ये कर्मेंद्रियां उसके अधीन हो जाएंगी, उसका कहना मानेंगी और कभी भी कर्म इंद्रियों से हमें धोखा नहीं मिलेगा, कभी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं होंगे। मतलब कर्मेंद्रियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बार कहीं विकार होते हैं, बीमारियां होती हैं, तो क्या उसका भी संबंध हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से होता है? सूक्ष्म शक्तियों के आधार से ही है जी। जिसके संकल्प बहुत फास्ट गति के, नेगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं, उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जी। पहले शुरुआत होती है मन की उत्पत्ति, मन के बहुत फास्ट संकल्प, उसमें जोश आता है, गुस्सा आता है और गुस्सा आने के कारण, जोश आने के कारण, अधैर्यता के कारण टेंशन पैदा होता है। टेंशन पैदा होता है, नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, कभी कभी ब्रेन की बीमारी हो जाती है, कभी पैरालिसिस हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर हो जाता है टेंशन करने से। कई बीमारियां मन के संकल्पों पर नियंत्रण न होने के कारण पैदा होती हैं। जी। मन अगर ठीक है, मन के अंदर अगर बहुत अच्छे शुद्ध संकल्प हैं, उस पर उसका कंट्रोल है, तो मानसिक स्थिति ठीक है तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्व चलने वाले हैं। एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। मन अपनी मनमत पर चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे, संस्कार आत्मा को भी नाच नचाने वाले हो जाएं, तो इसको एक धर्म नहीं कहेंगे, एक राज्य नहीं कहेंगे। इस समय हम सब
सतयुगी दुनिया की जो स्थापना कर रहे हैं उसके लिए गायन है, एक राज्य एक धर्म, धर्म और राज सत्ता एक के हाथों में। इसी को परमात्मा कह रहे हैं प्रैक्टिकल अभी देखो। क्या इस समय एक राज्य है? आत्मा राजा का राज्य अपने मन बुद्धि संस्कार पर चलता है। अगर वो अपने कंट्रोल में है, एक राज्य है, तो देखना ये है क्या उस राजा की धारणाएं, उसका धर्म एक है। धर्म माना धारणाएं जी। अगर धारणाएं उसके समान है, मन उसका कभी भी मनमत नहीं चला रहा है, बुद्धि उसकी ठीक समय पर ठीक निर्णय यथार्थ दे रही है, संस्कार कभी उसको नाच नहीं नचाते, कभी भी उसको तंग नहीं करते, उसके कहने अनुसार उसके रायल संस्कार बनते जा रहे हैं, तो माना एक धर्म है। जी। तो जब सत्य धर्म की स्थापना हम करने के निमित्त हैं, जी। एक राज्य एक धर्म की स्थापना संगम पर हम ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हो रही है, तो परमात्मा कह रहे हैं बच्चे चेक करो, क्या मेरा एक राज्य अपनी कर्मेंद्रियों पर है और साथ साथ एक धर्म है जिस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना। क्या संकल्प, मन, बुद्धि और संस्कार उसी कार्य में तत्पर रहते हैं? कभी भी डगमग तो नहीं हो रहे हैं, अलग मत तो नहीं चल रही है? इसको चेक करने की जरूरत है। परमात्मा कहते हैं कि रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती। माया जहां देखती है कार्यकर्ता सब होशियार हैं, अटेंशन में है, तो वहां हिम्मत नहीं रख सकती है। तो माया अर्थात कमजोरियां आने का कारण ही है अलबेलापन। जी। जब हम अलबेले हो जाते हैं, जब हमारा अपने पर नियंत्रण ही नहीं रहता है, जो आया पढ़ रहे हैं, जो आया सोच रहे हैं, जो आया बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कभी कंट्रोल नहीं अपने आप पर, तो माया क्या है? कमजोरियां अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, दृष्टि चंचल हो जाएगी। मान लो आज आत्म अभिमानी स्टेज का हमने अभ्यास नहीं किया, जी। जो पहला पाठ बाबा हमें रोज पढ़ा रहे हैं, इस पर हमारा अटेंशन नहीं है, तो आत्मिक स्थिति का ध्यान नहीं है, तो हम किसी भी देहधारी को देखेंगे, हमारी दृष्टि में कुदृष्टि हो जाएगी, मुख से कुवचन निकल जाएंगे, कुछ न कुछ गलत काम इन कर्मेंद्रियों से हो जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना है, जो परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, क्या उस पढ़ाई पर मेरा पूरा ध्यान है? जिन आत्माओं में देखते हैं इनके सारे कर्मचारी अलर्ट हैं, एक्यूरेट हैं, हर दिनचर्या का यथार्थ पालन कर रहे हैं, उसको माया क्या करेगी? माया तो अपने आप भाग जाएगी, कोई कमी कमजोरी उस पर अटैक नहीं करेगी। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि मुरलियां तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर यानी सरेंडर हो जाए। वैसे भी जब मुरली बजाते हैं, वो एक बीन बजाने वाले होते हैं ना, हाँ जी, तो उसको मुरली कहते हैं, बीन को भी मुरली कहते हैं जी। और जब वो मुरली बजाने वाला मुरली बजाता है, बीन बजाता है, तो जहरीले सांप भी मग्न हो जाते हैं और फिर उन सांपों के दांत को निकाल देता है। वो जहरीले दांत को निकाल करके फिर अपने साथ रखता है और फिर डांस कराता है उनसे, और डांस करा के कमाई करता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे चेक करो, मुरलियां तो बहुत सुनी है, लेकिन मुरली सुनते सुनते क्या ऐसी स्थिति बनी है जो ये विषैले दांत खत्म हो जाएं? परमात्मा अपने कार्य में हमें मददगार बना ले, सत्युग की स्थापना में हम मददगार बन जाएं। तो वो जो विषैले दांत, माना जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अंदर भर गए, उनको हमने कहाँ तक जीत पाया मुरली सुन करके? अगर उनको हमने जीत ही नहीं पाया तो मुरली सुनने का क्या फायदा हुआ? जी। बजाने वाला तो बहुत मस्ती से बजा रहा है, लेकिन अगर हम उसको मग्न होकर के, लगन में मग्न होकर के नहीं सुनते, धारण नहीं कर पाते, तो हमारा जहर खत्म नहीं होता विकारों का। उस विकारों के जहर को खत्म करने के लिए बाबा की मुरली है। जी। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा अंतिम समय के बारे में कहते हैं कि पहले आवाज फैलेगा, फिर ऐसी डेड साइलेंस होगी जो यह आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और फिर परिवर्तन होगा। अभी तो पहली स्टेज चल रही है ना, पहली स्टेज में टाइम लगेगा, दूसरी में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब आवाज फैल जाएगी, प्रत्यक्षता हो जाएगी, परमात्मा आ गए हैं और वो अपनी नई सृष्टि की स्थापना का कार्य इन बच्चों से करा रहे हैं, तो जय जयकार हो जाएगी और उसके बाद विनाश में शांति हो जाएगी, बिल्कुल साइलेंस हो जाएगी, फिर नई दुनिया प्रकट हो जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं अभी पहला कार्य जो चल रहा है उसको और स्पीड में ले आओ, जब ये पूरा हो जाएगा तो दो कार्य तो सहज ही हो जाएंगे। तो सब आगे परमात्मा विदेशियों से बात कर रहे हैं
परमात्मा कहते हैं कि जैसे कल्प पहले का गायन भी है कि पांडव गुप्त वेश में यहाँ वहाँ सेवा के लिए गए थे, तो आप भी धर्म में परिवर्तन करके पांडव सेना सेवा के लिए गए हो, लेकिन हो पांडव सेना। जब डबल विदेशी, माना ये जो विदेश में रहने वाले बच्चे बाबा के पास आने लगे जी वो भले क्रिश्चियन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, किसी अन्य धर्म के हैं, जी जब वो इस ज्ञान में निकले तो परमात्मा उनको देखते ही कहते हैं कि आपने ये रूप बदला, धर्म परिवर्तन किया, गुप्त वेश में जैसे पांडव कहते हैं सेवा के लिए चारों तरफ फैल गए, जी ऐसे आप बच्चे विश्व कल्याण की सेवा के लिए धर्म और रंग रूप बदल करके गए हो और आपके द्वारा भी विश्व कल्याण का कार्य करना है। तो ये गुप्त पांडव सेना, परमात्मा भाइयों को पांडव कहते हैं और बहनों को शक्तियां कहते हैं जी। तो भाइयों को देख करके बाबा कह रहे हैं कि ये विदेश में गए हैं अपना रूप बदल करके, पांडव धर्म परिवर्तन करके, क्योंकि दूसरे धर्म में चले गए, लेकिन हैं हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं। तो वो जब गई हैं तो उनको फट से निश्चय हो जाता और अपना जीवन, अपनी संस्कृति को भारत की तरह ढाल लेते हैं जी। और उसके बाद फिर सेवा के निमित्त बनते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे गायन है, भट्ठी में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे, तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, न कि विनाश के सरकमस्टांसेस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। यही अभ्यास हम लोगों को करना है। एक तो बुद्धि कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। जी। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसमें अपनी सेफ्टी के लिए परमात्मा हमको विधि बता रहे हैं जी। कि ऐसी भट्ठी, योग की ऐसी तपस्या हो जिसमें आप सेफ हो जाओ, उस विनाश का, उस वातावरण का आपके ऊपर प्रभाव न पड़े। उसके लिए एक तरफ हमें हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कोई भी प्रकार का द्वंद्व चल रहा है तो परमात्मा की टचिंग को हम कैच नहीं कर पाएंगे। जी। वो टच करता है, लेकिन बुद्धि अगर इधर उधर भटक रही है तो हम उस टचिंग को कैच नहीं कर सकते। और दूसरा, शरीरी बनने का अभ्यास चाहिए। इस शरीर से जैसे मैं अलग हूँ, तो कभी भी कोई ऐसी परिस्थितियां हैं तो जैसे स्वेच्छा से मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, कोई कारण से नहीं, कोई ने कुछ किया है इसके कारण से नहीं शरीर छूट रहा है। तो परमात्मा कहते हैं अंत काल की तैयारी है। हम इन दो अभ्यास को बढ़ाएं। एक, अपनी बुद्धि को कभी डिस्टर्ब ना होने दे, थकी हुई बुद्धि ना हो, बहुत क्लीन, स्वच्छ, क्लियर बुद्धि हो। और दूसरा, जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करें। अंतिम समय जो पेपर आएंगे उसमें हम पास हो सकेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने गहराई से समझा कि हमारी वर्तमान स्वराज्य अधिकारी स्थिति ही भविष्य राज्य का आधार है। सब इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि भविष्य श्रेष्ठ पद पाने के लिए हमें अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों यानी मन, बुद्धि और संस्कार का कंट्रोलर और रूलर बनना है। परमात्मा ने कहा कि भविष्य में एक धर्म और एक राज्य की स्थापना के लिए हमें वर्तमान समय एक राज्य अर्थात स्वराज्य और एक धर्म अर्थात चढ़ती कला की धारणा करनी है। परमात्मा ने कहा कि अंतिम समय में परमात्मा की मदद लेने के लिए हमें अशरीरी रहने का अभ्यास करना है और अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: मन, बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प रचने वाला, बुद्धि है निर्णय अर्थात पालना के समान कार्य करने वाला, संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। अंत में मदद किसे और कैसे मिलती है? जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी होंगे, जो पाप की याद में रहने वाले होंगे, वह स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, न कि विनाश के सर्कमस्टेंस के बीच। वॉइसलेस बुद्धि ही ये अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेगी।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।